SPD 100 टॉप क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे टील, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 जुलाई 2025 तक का जो भी टॉप 100 क्वेश्चन है उसको देखेंगे एक एक करके और पूरे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे एक एक करके चलते हैं। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 23-24 प्रदर्शन ग्रेड जो इंडेक्स प्रदर्शन जो ग्रेड इंडेक्स है उसमें बिहार को किस श्रेणी के जगह रखा गया है, तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया। तो प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में ये बोला तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया। फिर 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो कहा जी साहित्य अकादमी युवा बाल पुरस्कार दिया गया है। तो कितने को दिया गया है, तो 3 को दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन, बिहार सरकार द्वारा देश का चौथा शेर प्रजनन किए जाने की घोषणा की, जो कि बिहार का पहला लेकिन देश का चौथा है शेर प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है बताइए, तो राजगीर में किया जा रहा है। ये देश का चौथा है लेकिन बिहार का पहला है। पीएम श्री योजना के चौथे चरण, पीएम श्री योजना कौन सा चरण है, चौथे चरण। चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार, चयनित जो स्कूलों की जो संख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का चौथा है। तो पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को चयनित किया गया, उसमें बिहार का स्थान चौथा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम ब्लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे शुरू किया है नीतीश कुमार ने, तो इसका आंसर होगा आपका पटना में। विक्रम ब्लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना तो पटना में शुरू है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने बिहार के कितने ऐसे वृक्ष है जिन्हें विरासत वृक्ष में घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा 32। फिर बोल रहे कि बिहार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, किस स्तर तक की गई, तो 6 से 8वीं तक। बीपीएससी में पूछा था 68 में शायद पूछा था कि कितने से ऊपर के, तो 6 से एवं 8 तक था। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा, नया जो आरक्षण जो चक्र है किस वर्ष से लागू होगा, तो 2026 से लागू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष कौन है। बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो अशोक कुमार हैं। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है। फिर बोल रहा है कि 7 जून को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष कौन है। जून 2025 में बिहार समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य के महिला आयोग का पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्सरा को किया गया इसका अध्यक्ष। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विवि के कुलपति कौन है, विश्वविद्यालय नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसके कौन है, तो सचिन चतुर्वेदी इसके हैं, सचिन चतुर्वेदी हैं। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने वाले बिहार का अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर डिजिटल ऑनलाइन कार्य करने के एफिशिएंटी और प्रशिक्षण जो होता है इसका हासिल करने में कितने स्थान है बिहार के, तो पहला है। फिर बोले कि बिहार में विधवा दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि 400 रुपये से प्रति माह बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है, तो 1100 रुपये कर दी गई है। फिर राज्य में बिजली की खपत 100 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो गया है, तो इस वर्ष हो गया है 8,448 मेगावाट हो गया है। फिर बोल रहा है कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसे दिया गया, मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसे दिया गया, तो ऐश्वर्या राज को दिया गया। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है, तो 891 हो गया है। पंजीकरण जो प्रणाली के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है, तो 891 हो गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर जो ब्रिज है पुल है
उसका उद्घाटन किस जिले में किया है? डबल डेकर जो ब्रिज है, बस ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे, हम बोल रहे हैं उसे सुनिए। तो डबल डेकर ब्रिज का कहाँ पे किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। फिर देखते हैं सहकारिता विभाग को। फिर सहकारिता विभाग को राज्य से कितने प्रखंडों के तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो 125 प्रखंडों से तरकारी आउटलेट बनाने की दी गई है मंजूरी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान है? तो आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसमें बिहार को देश भर में कौन सा स्थान दिया गया है? तो बिहार को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खोला गया? तो बीज जीन जो बैंक कहाँ पे खोला गया है? तो बीज जीन बैंक जो है तो बिहार में खोला गया है। फिर का नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए कौन से स्थान पर राज्य पहुंच गया है? नवजात अगर शिशुओं की बात करें या गर्भवती महिलाओं को देखभाल में, तो देश में कौन सा स्थान बिहार पहुंच गया है? तो ये बिहार पहला स्थान पे पहुंच गया है। फिर बोला है कि पटना अवस्थित मोइन उल हक, जो पटना में अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम जो है पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू किया गया है, जो 10 दिसंबर 2024 को स्टेडियम कितने सालों के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, 30 सालों के लिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को नाक द्वारा 3.08 अंकों के साथ ए ग्रेड मतलब प्रदान किया गया है? तो ए ग्रेड प्रदान कैसे कि बिहार कृषि जो विश्वविद्यालय है सबौर भागलपुर, ऐसे भी याद रखना है, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, जयप्रकाश विद्यालय छपरा और राजेंद्र प्रसाद जो केंद्रीय कृषि है तो समस्तीपुर, लेकिन बिहार कृषि अगर बोले तो भागलपुर सबौर में है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया। 25 का आंसर डी, अशोक कुमार। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन कोर्स के गठन की मंजूरी मिली है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बिहार। इस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन की मंजूरी मिली है, तो ये बिहार में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो 3। नेक्स्ट स्लाइड से फ्रेश दिखेगा। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों को बंद कर दिया को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोसीजर, मतलब जेल के अंदर जो कैदी बने उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए घोषणा किया है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, बिहार है। फिर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट को चरण 2 का शिलान्यास किया है? तो औरंगाबाद में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट। फिर बोल रहा है कि दूसरा चरण मोदी जी ने शुरू किया, तो भी पूछ सकता है किसने शुरू किया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये 30 का आंसर इस राजगीर में। फिर बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 25-26 में बिहार बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया? 3.17 राशि के प्रावधान किया गया। 3.17 लाख करोड़ राशि के प्रावधान किया गया। बिहार सरकार में वित्त मंत्री जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया है उनका क्या नाम है? तो सम्राट चौधरी हैं। जाहिर बात है 25-26 के बजट का कुल राजस्व कितना अनुमानित है? तो राजस्व इसमें कितना अनुमानित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ये 2,52,000 करोड़ है। 2,52,000 करोड़ है, लेकिन इसका बजट है 3.17 लाख करोड़। यहाँ पे 2,52 लाख करोड़ है, 2.52 या 2,52,000 करोड़ हो जाएगा। 3.17 लाख करोड़ बजट है। नर्सिंग क्षेत्र के अमूल्य सेवा बिहार के कितने नर्सिंग
नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया। तो अमूल्य सेवा देने के लिए नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है? तो एक भी लोगों को नहीं दिया गया है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? तो पूरन देवी बिहार के पूर्णिया में है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर बोला 6 से 8 जून तक जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ गया? तो सबसे पहले याद रखें 6 से 8 जून तक किया गया और बिहार के किस ज़िले में किया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा राजगीर। खेलो इंडिया भी राजगीर में जो खुला है स्टेडियम। फिर बोला पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा विपुल मनुभाई पंचोली। विपुल मनुभाई पंचोली। फिर बोल रहा है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक बिहार राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं को केंद्र सरकार में कितने प्रतिशत का अनुशंसा अनुरोध की गई है? तो 10वीं बैठक हो गई है जिसमें बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत की अनुशंसा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा 90% का अनुशंसा की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार के मेज़बानी में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा मेज़बानी हुआ जो कि बिहार के राजगीर में हुआ था? तो ये 7वां था और बिहार में फर्स्ट था और ये राजगीर में हुआ था। फिर बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं नर्मदेश्वर तिवारी, ये बिहार के भारतीय वायुसेना के नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं उप सेवा प्रमुख वायुसेना के, तो बिहार के किस जिले से हैं? तो सिवान से हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य में पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस राज्य के बिहार के हैं सेपक टकरा? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। तभी पूछ सकते हैं सेपक टकरा क्या जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सेपक टकरा। फिर बोल रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिया? तो किन प्रमुख क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिया है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा था। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन था, HIE है। तो हो जाएगा हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन है। वित्त वर्ष 24-25 की तुलना में 25-26 में बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई? अगर वृद्धि की बात करें कि कुल कितनी वृद्धि हुई पिछले साल का कंपेरिजन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 38,169। टोटल तो 3.17 लाख करोड़ है कि नहीं, लेकिन उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई पिछले साल से? तो 38,169। बिहार सरकार द्वारा 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी आवंटित की गई है? तो 44 का आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 का आंसर सही, 1000 करोड़ की गई है। बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग को प्राप्त मिठाई पोस्ट ऑफिस के जरिए 10 प्रमुख देशों को भेजा जाएगा? GI टैग प्राप्त मिठाई है तो पोस्ट ऑफिस के जरिए 10 प्रमुख देशों को भेजा जाएगा। तो कौन सा ये मिठाई है? तो 45 का आंसर सिलवा खाजा है। फिर बोल रहा है कि रेल मंत्री ने 23 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना के वैगन मरम्मत के लिए शिलान्यास किया है? तो सबसे पहले रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। तो बिहार के जमालपुर में कौन सा ऐसा जमालपुर किस जिले में जहाँ वैगन मरम्मत किया जाएगा? तो 46 का आंसर बी। तो मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना है जहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने इसको वैगन मरम्मत के लिए कार्य किया है। फिर वो बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो 47 का आंसर ए, 2। अमृत भारत स्टेशन के अंदर 2 को शामिल किया जाएगा। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत कहाँ पे किया जाएगा? तो बोध गया में किया जाएगा।
फिर वह 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन, बिहार के किस जिले में सब अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो 49 का आंसर इज ए, पटना में। फिर कि बिहार सरकार का न्यूनतम एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेंगे? तो एमएसपी पर कौन सी दालें को बिहार सरकार? अरहर, मूंग, उड़द, एमयू। फिर बोल रहा है कि बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा? तो किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा? तो सभी के लिए, फल, सब्जियों, अनाज, दालें, दूध उत्पाद सभी के लिए करेगा। फिर बोल रहे कि पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो पटना महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा? महिला हाट का स्थापना किया गया है। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया? तो नया सार्वजनिक स्थान कौन सा बनाया गया? तो पिंक टॉयलेट बनाया गया और महिला हाट बनवाया गया है। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी मौजूद होंगे? तो 54 का आंसर इस बी, 4 खिलाड़ी मौजूद होंगे। फिर बोल रहा है कि बिहार में के गया शहर का नाम रखकर क्या रखा जाने की बात कही जा रही है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, गया जी। गया का नाम बदलकर गया जी। फिर बोल के बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्याओं को निपटने के लिए कितने करोड़ की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो 56 का आंसर इज ए, 4415 4,415। तो 4415 याद रखें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना था? तो 1000 था, 1000 करोड़ था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। बजट कितना था? 3.17 करोड़ था। अधिक कितना था? तो 38,464 था, इतना अधिक था। फिर वह कि बिहार और रिवेन्यू बजट कितना था? रिवेन्यू 2.52 लाख करोड़। फिर बोल रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की अवधि का विस्तार 25-26 से बढ़ाकर जल जीवन जो हरियाली मिशन है कितना कब तक का कर दिया गया है? तो 57 का आंसर डी, 29-30। जो जल जीवन हरियाली को 25-26 से बढ़ाकर 29-30 कर दिया गया। बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले कितने रुपए समान राशि देगी? ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो शहीद हुए हैं तो बिहार सरकार उन्हें कितनी राशि देगी? अगर बिहार गए तो 50 लाख रुपये अतिरिक्त देगी। किस ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था? जो 7 मई को चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो पहलगाम हुआ था उसके लिए। किस राज्य सरकार द्वारा इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था? फिर बोल रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक, तो जीविका बैंक किस राज्य ने शुरू किया है? सिंपल से याद रखना है। तो जीविका बैंक बिहार ने शुरू किया है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत, खेल संरचना के निर्माण के लिए कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सभी प्रमंडलों के स्तर पे की है खेल में जो संरचना में सुधार किया। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने करोड़? पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने करोड़? तो 61 का आंसर हो जाएगा पुनपुन में खेल के लिए। तो 61 का आंसर हो जाएगा 100 करोड़। पुनपुन में खेल संरचना के लिए 61 करोड़। पुनपुन जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है, फतुआ के पास आकर मिलती है पटना में। फिर बोलता है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो प्रत्येक जो ये तो है कि सभी प्रमंडल स्तर पर करेगा, लेकिन प्रत्येक प्रखंड के स्तर पर खेल सुविधा की स्वीकृति देने की घोषणा की है। तो इसमें क्या मतलब निर्माण करेगा? तो 62 का आंसर इज बी, आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो राजगीर में हुआ था, बिहार कुल कितना पदक के साथ तालिका 15वां स्थान पे? सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार 15वें स्थान पे है और ये राजगीर में हुआ था। और इसमें कितने टोटल पदक जीते हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका 36 पदक जीते थे, उसके साथ 15वें स्थान पे थे। राजगीर में हुआ है और इस 7वां देश का हुआ है, लेकिन फर्स्ट कौन सा हुआ है? बिहार में पहली बार हुआ है, इसको याद रखेंगे। फिर आते हैं 64, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा। तो थांगटा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। मणिपुर के एक और याद रखना है कि
मोस्ट नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा है, तो मणिपुर में लगा है। जो थांगटा, बिहार में स्वर्ण पदक किसने दिलाया, थांगटा में, मणिपुर का है लेकिन थांगटा में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। तो 64 के आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी। तो प्रिय प्रेरणा सुपौल और माहिका कुमारी भागलपुर। तो प्रिय प्रेरणा सुपौल की हैं और माहिका जो है भागलपुर। तो मौ भाव की तरह दिखता है और प्रेरणा सुपौल, तो दो प है तो सुपौल। तो प्रिया प्रेरणा सुपौल, माहिका कुमारी भागलपुर भी पूछ देता है कि मतलब एक किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो माहिका भागलपुर है। फिर बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को, 13 मई को हर साल पुण्यतिथि पे राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया है। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, सुशील कुमार मोदी के याद में पुण्यतिथि को 13 मई को राजकीय समारोह। तो सुशील कुमार मोदी। खेलो इंडिया यूथ में बिहार के धावकों ने कुल कितना, ऐसे तो टोटल इन्होंने 36 जीते हैं, यहाँ पे था 36 में 15वें स्थान पे थे। और तो ये पूछ रहा है कि अब धावकों ने कुल कितने जीते, तो धावकों ने 66 के आंसर इस ए, धावकों ने 4 जीते थे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस शुरू किया है, पिंक बस सेवा शुरू किया है, तो बिहार सरकार ने किया है। पिंक बस सेवा शुरू किया है तो बिहार सरकार ने किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे। फिर बोल रहा है कि बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है, तो 68 का आंसर डी, 35% है। सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डॉल्फिन कहाँ पे है, तो यूपी में है। इसको 2009 में डॉल्फिन जो प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था 2010 में, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया 2010 में। फिर बोल रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार के मातृ मृत्यु दर, मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ है, तो 69 का आंसर इज ए 100। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो 100 है। शायद इंडिया का है जो 96 या 97 है इंडिया लेवल पे। फिर बोल रहा है कि बिहार का नवीनतम 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक लोकार्पण किसने किया था, तो पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछते हैं और तो ये नीतीश कुमार ने किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि परिवहन और संरचना क्षेत्र में 11 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही, तो परिवहन और संरचना क्षेत्र में क्या चीज़ में, तो परिवहन और संरचना क्षेत्र में 11 से 24 के बिहार में वृद्धि दर कितनी रही है, तो 71 का आंसर भी 7.6। तो 2011 से 2020 के बीच में बिहार के ग्रोथ रेट कितने, परिवहन और संरचना में 7.6। फिर 31 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किसका है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, तो बिहार सरकार का है नीरा संवर्धन। फिर बोलता है कि और वहाँ पे देखे थे उज्जवल योजना के लिए, तो वो 2029 से 30 बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम सृजन योजना बिहार कौन सा स्थान है रोजगार सृजन योजना में, तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी, तीसरा, रोजगार सृजन योजना में तीसरा स्थान हो जाएगा। फिर बोलता है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार की सपना के तहत राज्य में 17% जो वन को विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2028 तक बोला है कि 17% वन होगा। किस राज्य के जो श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण, श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया, तो श्रम संसाधन विभाग द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिला क्या चीज़ में, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण में, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार को मिला है। कौन सा स्टार मिला, 5 स्टार में मिला है। बिहार के किस जिले में 252वां स्थापना दिवस, किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो 26 का आंसर इस भागलपुर का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर उसके बिहार जो राजस्व एवं भूमि सुधार जो मंत्री बिहार जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं,
जिनका द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, तो भी पूछ सकते हैं एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किसके द्वारा, तो बिहार राजस्व भूमि सुधार के द्वारा किया गया। लेकिन उस मंत्री का क्या नाम है, तो 77 का आंसर इज बी संजय सरवानी। बिहार में की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का पहला पदक किसने जीता था, तो अगर पहला पदक की बात करें 78 में, तो सुहानी कुमार सारण की है, वो जीती है सुहानी कुमारी सारण की हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल शुरू किया है। 244 जिलों में से बिहार के कितने, तो देश भर में किया गया है मॉक ड्रिल, तो इसमें 244 जिले हैं। तो बिहार के इसमें कितने जिले शामिल थे, तो इसमें 6 जिले बिहार के शामिल थे। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ए विनोद कुमार गुंजियाल को किया गया है। केंद्रीय खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफालम कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री को बताना है। फिर जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करणों के क्षेत्र में विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसके कौन मंत्री है, तो 81 का आंसर है चिराग पासवान। जाहिर सी बात है, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग। फिर बोलते इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट में केंद्रीय खाद्य फूड एग्रीकल्चर तो राजेंद्र प्रसाद थे। फिर बोला और इंटरिम को 2 सितंबर 1946 को बना था, 2 सितंबर 1946 को बना था। फिर बोला कि अंग्रेजी दैनिक अवकार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची शामिल किया गया है, प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है। तो इसमें नीतीश कुमार का कौन सा स्थान प्रभावशाली लोगों में, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका, 82 का आंसर हो जाएगा बी। 21वें स्थान पे नीतीश कुमार प्रभावशाली भी इंडिया के लोगों में। फिर वह किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, तो मधुबनी पेंटिंग है, उसमें बौद्ध भिक्षुओं का परफॉर्मेंस है जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। तो कहाँ के हैं ये, बिहार ने अपना नाम दर्ज किया है। फिर बोल रहा है कि 4 से 14 मई के बीच में बिहार के मेज़बानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम से बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत की है, तो कब से कब हुआ था, 4 से 15 मई में हुआ था। इसको याद रखने भी पूछता है, तो 4 से 15 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। तो इसमें कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, 119 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में कब प्रस्तुत किया गया, तो आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया, तो 28 फरवरी को किया जाता है। फिर बोलता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। 86 के बी जो सम्राट चौधरी हैं, 28 फरवरी को किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया, तो बिहार विधानसभा में किया गया। फिर बोलता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में कौन सा संस्करण था, कौन सा टर्म का था, तो 88 का आंसर इज 19वां स्थान था। पंचायती राज दिवस के अवसर पे, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पर नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, बिहार में जो मधुबनी है, कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना लॉन्च किया कहाँ से, तो मधुबनी में, और कितने करोड़ के किए, तो 89 का आंसर हो जाएगा ये 13,480। अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ, अप्रैल 2025 को बिहार में जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना को किस एयरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया, तो 22 से 23 अप्रैल याद रखना है। तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, सूर्य किरण के तहत एयरोबैटिक किया था। फिर वह 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो सबसे पहले पुण्यतिथि 23 अप्रैल को मनाया जाता है
तो कौन सा टर्म के था, तो कौन से टर्म का था, तो 167वां एक जगदीशपुर के थे जमींदार। 23 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 23 सैनिक स्कूलों में बिहार में किस स्कूल को देश भर में पहला मिला है, तो 33 सैनिक स्कूल है जिसमें बिहार का एक सैनिक स्कूल है जिसमें पहला स्थान मिला है। तो 92 का आंसर इज ए, सैनिक स्कूल गोपालगंज में है एक, उसका पहला स्थान मिला है। फिर बोलता है कि बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ब्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है। तो 93 का आंसर बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में, तो बिहार शरीफ के। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले में इको टूरिज्म की क्षेत्रों की रवाना होगी, इको टूरिज्म के लिए किस क्षेत्र में रवाना होगी इको टूरिज्म के लिए। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कैमूर और रोहतास में जाएगी। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है, तो IPS अधिकारी हैं शिवदीप लांडे बिहार में एक किस नाम से एक राजनीतिक दल का निर्माण किए हैं, तो 95 का आंसर हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप में 2025 में बिहार का अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता। तो सबसे पहले मॉस्को में आयोजित विश्व कराटे कप हुआ है, तो कराटे विश्व कप कहाँ पे हुआ, तो मॉस्को में हुआ है। तो बिहार का अनुष्का अभिषेक में कौन सा पदक जीता है, तो 96 का आंसर बी, रजत पदक को जीता है। फिर वो कि बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिहार के कौन सा स्टार्टअप है जिसे महारथी पुरस्कार दिया गया, तो स्टार्टअप कहाँ पर आयोजित हुआ था, स्टार्टअप महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ था। बिहार का कौन है जिसे महारथी पुरस्कार मिला था, तो 97 का आंसर डी, ये तीनों हैं EY डेल्टा, भोजपट्टा, लेडी फेयर, EY डेल्टा, भोज, लेडी फेयर। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, एकमात्र है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भीषण आग की वजह से खबरों में इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, लेकिन 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे अपनाया गया था, कितने, तो 18वें। तो अपनाया गया था कब, तो अपनाया गया था इसको 1994, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, अपनाया गया था 94 में इसे। फिर 99 फिर बोल रहा है कि भारतीय रेलवे स्टेशनों और भारतीय रेलवे स्टेशनों सेवा भवनों सौर ऊर्जा का स्थापना करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 11वें स्थान है। भारतीय रेलवे स्टेशनों पे हो या सेवा भवनों में सौर ऊर्जा अगर इंस्टॉल करने के मामले में बिहार कौन सा स्थान है, 11वां है। फिर होगा 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट, तो उड़ान योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट का स्थापना किया जाएगा, तो 7 नए एयरपोर्ट का स्थापना किया जाएगा। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए, ऐसे ही करके टोटल इसमें 400+ क्वेश्चन है, इसको कराएंगे। और ई दृष्टि का आ गया है उसको भी कराएंगे। आप कमेंट में बताइए कैसा लगा, और एक एक करके करेंगे। अभी 400 इस क्वेश्चन को करने हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे और दृष्टि का भी साथ साथ में करेंगे।